हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियाँ। दोस्तों, बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई प्लेटलेट्स का काउंट क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है या कितना नॉर्मल होना चाहिए। सब कुछ जानेंगे आज वीडियो में, तो देखते रहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में पाए जाने ब्लड की एक सेल होती है। ब्लड में बेसिकली 3 तरह की सेल हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स भी होती है, प्लाज्मा के अंदर होती है बेसिकली। तो प्लेटलेट्स जो सेल होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ब्लड को जमाने का काम करती हैं, कोगुलेशन में मदद करती हैं, ठीक है। जब जब आपको इंजरी होती है, ब्लड आता है, लेकिन वो कुछ देर बाद सूख जाता है, वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, तो वो कौन कराता है? प्लेटलेट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लेटलेट किस तरह से काम करती है वो तो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इतना समझ लो कि प्लेटलेट्स है तो आपके शरीर में होने वाली ब्लीडिंग को ये कंट्रोल करेगा। इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। इसके अलावा कह सकते हैं कि भाई आपके शरीर में ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा और वुंड हीलिंग कर सकता है। मतलब कोई घाव वगैरह है, कोई चोट लग गई, तो उसको थोड़ा जल्दी रिकवर करने में मदद करती हैं प्लेटलेट्स। लेकिन कई लोगों में प्रॉब्लम ये आती है कि भाई उनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और डॉक्टर जांच लिखता है, फिर वो डरते हैं। तो भाई नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट क्या होता है? 1.5 से 4.5 लाख। 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच आदमी का प्लेटलेट काउंट होना ही चाहिए। अब बात आती है भाई कितना रिस्की होता है। अगर 50,000 से कम है तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर प्लेटलेट का काउंट कम आया, 50,000 से भी कम आया, तो रिस्की है बहुत ज़्यादा। 80,000 है, 90,000 है, चलता है, वो ठीक हो सकता है, व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात कि इसका नॉर्मल रेंज क्या है। मेन क्वेश्चन आता है कि भाई प्लेटलेट्स का काउंट कब कम होता है, और यह बोलना चाहिए कि क्यों कम होता है। तो देखो, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके चलते हमारी प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। जैसे कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा फेमस बच्चे को पता है डेंगू। डेंगू अगर किसी को होगा, वायरल इन्फेक्शन है, जाहिर सी बात है, तो प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। डेंगू में तो होता ही। उसके अलावा ल्यूकेमिया में भी हो जाता है प्लेटलेट का काउंट कम। कैंसर हो, किसी भी तरह का ब्लड का कैंसर हो, तब भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को HIV की प्रॉब्लम है, एड्स वगैरह की समस्या है, तो उसका भी प्लेटलेट का काउंट कम हुआ, ठीक है। साथ ही हेपेटाइटिस सी एक रोग है, ठीक है। तो ये भी लिवर में होने वाला रोग है, इन्फेक्शन रोग है। तो जब ये किसी व्यक्ति को होगा हेपेटाइटिस C, तब उसका प्लेटलेट काउंट कम होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बीमारियां हैं गिनी चुनी, इनमें ही प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। उसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, भाई डाइट अच्छी नहीं है, आदमी कमज़ोर है, ये सब और फैक्टर्स होते हैं। बट ज़्यादातर प्लेटलेट काउंट कम होने की समस्या बीमारियों के चलते आती है। बात करते हैं प्लेटलेट्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखो, नॉर्मली आपके शरीर में जितना भी प्लेटलेट हो, कई बार वो कम हो जाता है, लेकिन डॉक्टर को अलग से प्लेटलेट चढ़ाना रहती है, अलग से प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। वो तब किया जाता है जब या तो प्लेटलेट्स का काउंट 50,000 से बहुत कम ज़्यादा हो जाए, 10,000 20,000 तक पहुंच जाए, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट चल रहा हो, जहाँ पे जाहिर सी बात है सर्जरीज वगैरह की जाती है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए। तो प्लेटलेट्स की ज़रूरत वहाँ पर भी बहुत पड़ती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, किसी तरह की सर्जरी हो, तब भी हो, ठीक है। रिस्क क्या हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया और आप उसको हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, बढ़ जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर उसको जरा भी चोट लगी तो ब्लीडिंग रुकने वाली नहीं है। महिलाएं हैं, उनको अगर मेंसेस आ रहे हैं, मतलब कि महीना चल रहा है या पीरियड्स आने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। उसके अलावा होता है दोस्तों एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, जो है ब्रेन के अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अंदरूनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो किसी तरह के हैमरेज हो सकता है कहीं पे भी। तो टोटल घुमा फिरा के बोला जाए तो भाई प्लेटलेट्स नहीं तो आपका ब्लड बहेगा, रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है नेचुरली। तो देखो, जब भी किसी व्यक्ति को डेंगू होता है या कोई बीमारी चलते प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, तो दवाइयाँ तो चलती हैं, बट डाइट में क्या होता है, पपीता, कीवी, ये सब फ्रूट्स दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ने में हेल्प मिलती है। चमत्कार नहीं होता, बट हेल्प मिलती है। तो पपीता है, कीवी है, अनार है, कद्दू है, अपना किशमिश, इन सब से प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाता है। तो अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप ये सब चीज़ें लेते हैं तो आपको तो अच्छी बात है,
आपकी प्लेटलेट्स मेंटेन रहेंगी। उसके अलावा कुछ विटामिन होते हैं जिनसे प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाता है, जैसे कि विटामिन B12 है, सी है, डी है, विटामिन के, आयरन और प्रोटीन रिच फूड्स, ये सब प्लेटलेट्स की काउंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लेटलेट्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना नॉर्मल रेंज होता है, कितना रिस्क होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले समय में वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी कि भाई इस चैनल की वीडियो कब कब आ रही हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप देख रहे थे ज्ञानी एट द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।